नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। आज बात करेंगे कांग्रेस नेताओं की कस्मों की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 2.5 साल से अधिक का वक्त बचा है, लेकिन इन 2.5 साल में जनता का मूड किधर जाएगा ये बता पाना अभी मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस नेताओं में सत्ता में वापसी को लेकर आत्मविश्वास भरपूर है। पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हेमंत कटारे और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने 2028 में सत्ता वापसी का दावा कर कसम खाई। अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह राहुल ने मुरैना में कार्यक्रम में साफा और माला नहीं पहनने की कसम खाई है और ये दावा किया है कि 2028 में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। हालांकि इस मंच पर बीजेपी के दिग्गज भी मौजूद थे। आखिर इस बयान के मायने क्या है, इस कसम के मायने क्या हैं, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस नेता की सत्ता पाने की कसम, नेताओं के बयानों में कितना दम। 2028 में कांग्रेस की बनेगी सरकार, संकल्प लेने का क्या है सियासी आधार। मेरा संकल्प जो है कि जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो न माला पहनूंगा न साफा है। मध्य प्रदेश में साल 2028 के चुनाव होने में करीब 2 साल 9 महीने तक का वक्त बाकी है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं की ओर से सत्ता के लिए कसम खाने का सिलसिला जारी है। मुरैना में क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल भैया ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में ऐसा प्रण लिया जिसने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। मेरा संकल्प जो है कि जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो न माला पहनूंगा न साफा है। अजय सिंह राहुल ने अपने ही बयानों से जुड़े इतिहास के पन्नों को भी पलटा और अपने संकल्प के सफल होने का सबूत भी बयान के जरिए दिया। लेकिन साल 2018 में कमलनाथ सरकार गिरने का दर्द भी बयां कर गए। 2018 में भी मैंने संकल्प लिया था, 18 के पहले सरकार बन गई थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझे ही जनता ने हराया। जनता ने कहा कि आप घर बैठो। अजय सिंह राहुल को जनता ने 7 बार से कांग्रेस से विधायक बनाया। उन्होंने उस मंच से बयान दिया जिस मंच पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुरैना के सांसद शिव मंगल सिंह तोमर भी बैठे हुए थे। यही वजह है कि कांग्रेस नेता की कसम सूबे की सियासी हवा में बह रही है। लेकिन सरकार कुछ दिन ज्यादा नहीं चली, लेकिन तोमर साहब, भाई साहब, आपको आश्वस्त करा रहा हूं कि 2028 में अगली बार हमारी सरकार पूरे 5 साल रहेगी। मध्य प्रदेश में पहली बार नहीं है जब किसी कांग्रेस के नेता ने सत्ता के लिए ऐसा प्रण लिया हो। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो कांग्रेस नेता की सत्ता पाने की कसम को लेकर सियासी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। टीम न्यूज स्ट्रीम। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सवालों के से आपका परिचय करवाते हैं। किन सवालों के इर्द गिर्द हम आज चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। कांग्रेस नेताओं की कसम, कितना है दम, ये हमारा पहला सवाल, इसका जवाब तलाशेंगे। साथ ही सवाल ये भी कि कांग्रेस नेताओं का दावा सत्ता में वापसी का आधार क्या है, ये भी समझेंगे। और नेताओं की कसम सिर्फ सुर्खियों में रहने का प्रण है क्या, सवाल ये भी है, इसका जवाब भी तलाशेंगे। और बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में अजय सिंह की कसम के मायने क्या है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और सवाल यह भी कि क्या दावों से 2028 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो पाएगी क्या। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय भी करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ डॉक्टर वाणी आहलूवालिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। और साथ ही संतोष परिहार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं संतोष जी। 2028 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेगी और वापसी करके पूरे 5 साल सरकार चलाएगी। इस आत्मविश्वास के पीछे का आधार क्या है सर? देखिए अमित जी, मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार आएगी और सरकार निश्चित तौर पे आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश इस समय जो है बेरोजगारी, किसान परेशान है, कर्मचारी बेहाल है, पूरी तरीके से जो है मध्य प्रदेश जो है
मध्य प्रदेश सरकार के हर 15 दिन कर्ज ले रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी हर 15 दिन कर्ज ले रहे हैं। और कर्ज के अलावा ये स्थिति हो गई है कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रदेश, पूरी घर घर शराब जा रही, नारायण टैक्स वसूला जा रहा है, पूरे कर्मचारी नशे के उसमें जो एमडी ड्रग्स की सप्लाई हो रही चारों तरफ से, जो है इतनी जनता परेशान, इतना सब कुछ है। तो कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पे आएगी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। रही बात अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है, तो वर्तमान सरकार सबके सामने दिख ही रहा है। वो तो मध्य प्रदेश अपने आप में जो है कर्ज में डूबता जा रहा है। हमारे जो है सरकार का जितना बजट कर्ज ले चुके हैं। मुझे लग रहा है आपने सवाल ध्यान से सुना नहीं। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी का हर नेता ये बयान देगा। मेरा सवाल है कि आएगी फिर पूरे 5 साल चलेगी, इस बात का दावा अभी से कैसे किया जा सकता है? 2018 में आप लोग इसलिए सत्ता में थोड़ी ना आए थे कि बाद में चले जाएंगे सत्ता से बाहर। तो कोई भी पार्टी इसलिए तो सत्ता में आती नहीं है। 2028 में सत्ता में आने के बाद जो परिस्थितियां बनेंगी, नहीं बनेंगी, बिगड़ जाएंगी, उसका आकलन अभी से कैसे कर रहे हैं? क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? इसके आधार पर आप ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2018 में जिनको छोड़कर जाना था, जो साथ में थे, वो चले गए, अब हमारा साथ छोड़कर कोई नहीं जाएगा, इसलिए हम अगर 28 में आएंगे तो हम पूरा 2033 तक सरकार चलाएंगे। अमित जी, ऐसा है कि जो 2018 में जो कांग्रेस की सरकार आई थी, कुछ लोगों ने पार्टी से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जो है महाराष्ट्र से भाई साहब हो गए। तो ये जो है अब जो है पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हर कार्यकर्ता पूरे संगठन सृजन के माध्यम से जिले से लेकर प्रदेश में एक जो नई जो फौज तैयार हुई है, इसके अंदर आपको कहीं भी कुछ जाने आने का कोई वो नहीं है। 5 साल क्या 15 साल सरकार चलेगी आगे तक, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के जो कुकर्म है, जो ब्यूरोक्रेट रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहे हैं, पूरी तरीके से जो है हफ्ता वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, तो भ्रष्टतम मध्य प्रदेश हो चुका है। तो इसलिए नहीं आने का तो सवाल ही नहीं, और 5 साल नहीं 15 साल आगे तक चलेगी, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। वाणी जी, संतोष जी कह रहे हैं जिनको जाना था वो चले गए, अब जो है वो परमानेंट है, वो टेम्परेरी नहीं है, वो कहीं जाएंगे नहीं। और रही बात सत्ता में वापसी की, तो उसके पीछे का आधार है कि मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं उससे जनता परेशान है, त्रस्त है। वो बता रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बेरोजगारी, महंगाई सब बढ़ गई, इस वजह से हम सत्ता में आएंगे और टिकेंगे, इसलिए हम साफा नहीं पहनने या फिर माला नहीं पहनने का प्रण ले रहे हैं। होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगी मैं सर्वप्रथम श्रोताओं को, और आपको अमित जी, सत्यप्रकाश जी और संतोष जी, आपको भी। और देखिए, अगर हम कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के ऐसे बोल सुनते हैं तो सबसे पहले मन में ये आता है कि उन्होंने एक संकल्प क्यों नहीं लिया। संकल्प ले सकते थे कि मैं देश के साथ चलूंगा, देश की नीति रीति को और सशक्त करने के लिए मैं काम करूंगा, मैं अपने साथियों को भी इसके लिए तैयार करूंगा। पर ऐसा संकल्प नहीं लिया इतने वरिष्ठ नेता ने। साफ और स्पष्ट होता है कि उनके मन में संदेह है। संदेह है, आत्मविश्वास नहीं है। संदेह क्यों है? खेमों में, गुटों में बटी हुई है कांग्रेस। अभी हमने हाल के 6-8 महीनों में देखा है कि ये जो गुटबाजी है, ये वरिष्ठ नेतृत्व के लिए इतनी हानिकारक है कि कहीं ना कहीं ऐसे वरिष्ठों को दरकिनार किया हुआ है, उनको जुमले दिए हुए हैं, उनकी बेइज्जती हो रही है। ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है कि जो दूसरे गुट हैं वो जितू पटवारी के नेतृत्व में मुझे लगता है एक दूसरे के वर्चस्व को ही कायम करने में लगे हुए हैं। पार्टी का इतना नुकसान हो गया है, पार्टी देश के और प्रदेश के मुद्दों के साथ जुड़ नहीं पाती। उसका हमने कुछ दिन पहले ही एक आत्मसात किया है। एक ऐसा ही उदाहरण है, किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन जो भोपाल में इनके आका ने किया, वहां पर उपस्थिति भी नहीं थी, कुर्सियां खाली थी, लगभग आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली थी, और उसके ऊपर
जो युवा बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। 20 से 25 हजार लोग वहां पे थे। आप ये चैनल पे झूठ मत बोलिए। आप जो मध्य प्रदेश की जनता को भड़काने का प्रयास नहीं करें। आप झूठ मत बोलिए। राहुल जी संतोष जी, 3 दिन की तैयारी में संतोष जी, 50,000 से ज्यादा संतोष जी 1 सेकेंड, आपने अपनी बात रख दी ना सर, आपने अपनी बात रख दी, सरकार की नाकामियों को भी गिना दिया, अब वो उसी पर जवाब दे रहे हैं, उसको सुन लीजिए। संतोष जी नहीं, प्लीज प्लीज संतोष जी टोका टाकी मत करिए। संतोष जी टोका टाकी मत करिए। अगर आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं, आपके नेताओं को भरोसा है कि आप वापसी करेंगे सत्ता में, तो फिर बहस करने का कोई फायदा नहीं है ना। आपने सवाल उठाया, वो जवाब दे। प्लीज प्लीज संतोष जी चिल्लाने से सत्ता में वापसी नहीं होगी ना। जो रणनीति आपने बनाया उसको एग्जीक्यूट करिए, ऐसे सत्ता में वापसी होगी। ओके, वाणी जी अपनी बात पूरी करिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी प्रवेश झूठ बोलने नहीं की दिया काम गया। नहीं कर रहे हैं अब संतोष जी की बौखलाहट बहुत स्पष्ट और साफ है, क्योंकि इनके अब जो ये कहानियां बुनते अब हैं, क्या- परतिच्चे उड़ते हैं। नहीं। हम दिल्ली में भी देख चुके हैं, एआई समिट में अर्धनग्न होके जब इनके कार्यकर्ता पहुंचे तो जनता ने ही जूते और चप्पलों से इनका स्वागत किया है। वहां पे जनता ने इतना रोष प्रकट किया है कि जो लोग जनता के नहीं हो सकते, देश के नहीं हो सकते, वापस एमपी पर आइए। और रही बात सृजन जी। की, तो जिसका विसर्जन हो चुका है उसके सृजन ही तो करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ओके। मैं सत्यप्रकाश शर्मा सर को चर्चा मिलाता हूं। सत्यप्रकाश जी, इससे पहले हेमंत कटारे जी ने बयान दिया ऐसा ही, उन्होंने कहा कि 2028 में सत्ता में वापसी होगी, नहीं होगी तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब यही बात अजय सिंह जी कह रहे हैं कि तब तक न साफा पहनूंगा न माला पहनूंगा, 2028 में हम सत्ता में आएंगे भी और 5 साल तक सरकार चलाएंगे भी। ये आत्मविश्वास है सर, या फिर जैसा वाणी जी कह रही है कि ये संदेह है कि पार्टी के भीतर जो गुटबाजी हम आ ही नहीं पाएंगे, इस वजह से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं? क्या है? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो इलेक्शन में जाती है और अगर बनती है तो इलेक्शन के लिए ही बनती है, वो सत्ता ही उसका ख्वाब होता है। कांग्रेस के अजय सिंह सीनियर लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे उनके पुत्र भी हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर पार्टी का अपना एक विजन होता है कि कैसे सत्ता में पहुंचे। इसके लिए चाहे वो प्रण लें या कुछ और सोचें। हो सकता है कि उन्होंने ये प्रण लिया हो कि मैं जब तक शाफा नहीं पहनूं, कई लोग ऐसा करते हैं कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं फलाना नहीं करूंगा, मैं ढंका, यानी उनका मतलब ये होगा, संदेश दिया है कि हम स्वागत नहीं कराएंगे जब तक कांग्रेस को सत्ता में नहीं लाएंगे, क्योंकि बड़ा लंबा 2003 से लगातार, थोड़े समय को छोड़ दिया जाए कमलनाथ का पीरियड, वो 1.5 साल का, यानी 15 माह का ही, तो इसके अलावा कांग्रेस सत्ता से दूर रही है। और जब तक दूर रहेगी तो कार्यकर्ता उतना उससे नहीं जुड़ पाएगा। महत्वपूर्ण चीज जो है वो समझे आप, महत्वपूर्ण चीज ये है कि उन्होंने ये ठीक इसलिए कहा है कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उस समय 2018 में कांग्रेस पहली बात तो फुल मेजॉरिटी में नहीं थी। उनको जो सपोर्ट था वो कुछ इंडिपेंडेंट और एसपी और बीएसपी के एमएलएस के द्वारा था, वो सत्ता में आई। और वो एक मेजर जो फैक्टर था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, क्योंकि उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे जी। उनका अपना एक गुट था, जिस गुट की न चल पाने के कारण, क्योंकि उनकी ख्वाहिश राज्यसभा में जाने की थी, कांग्रेस ने उनको वो सीट ऑफर नहीं की और दिग्विजय सिंह को वहां भेजा। वो एक मेजर कारण था। वो 2 ही चाहते थे, या तो राज्यसभा और पीसीसी चीफ, 2 में से कांग्रेस में नहीं जा पा, व्यवस्था ना होने से उनकी कांग्रेस से बेरुखी और उनका गुनाह से ऐतिहासिक रूप से चुनाव हारना, ये बड़े कारण रहे, जिसके कारण कांग्रेस की सरकार उस दौरान गिरी। अब उन्होंने ये इसीलिए कहा होगा कि शायद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कोई दूसरा नेता नहीं है, अगर हम करीब मेजॉरिटी के भी आएंगे या फुल मेजॉरिटी में भी आएंगे तो अब कोई ऐसा फैक्टर नहीं बचा है जो पार्टी छोड़ के चला जाए और सरकार गिर जाए। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में उनका ये बयान देना कहीं ना कहीं इस तरफ बड़ा इशारा करता है। ओके। तो मेरा कहने का तात्पर्य है
कि हर पार्टी अपनी उम्मीद लगाकर चलती है, और मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि बायपोलर मॉडल है। तो अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी तो क्या समाजवादी पार्टी करेगी या समाज पार्टी करेगी? तो कांग्रेस ही। सही तो बात। एक भी बात पक्की है कि जब मान लो कुछ परसेंट भी वोटर टर्न आउट सॉरी वो वोट शेयर इधर टर्न होता है, तो जिसके पास वोट जिससे टर्न हो रहा है उसका डबल टर्न होता है, ये ध्यान रखना। एक का लॉस होता है और एक का प्लस होता है, है। तो सीधा सीधा उसको फायदा मिलता है। तो बाइपोलर मॉडल पॉलिटिक्स का यही फंडा है। ठीक है। तो कांग्रेस मेरे ख्याल से सेंट्रल लीडरशिप हो या स्टेट के लीडर्स हो, इसी आशा में लगे हुए, लेकिन उसका मुकाबला मध्य प्रदेश में बहुत संगठनात्मक रूप से मजबूत राजनीतिक दल से है। ये जो आपने लेकिन लगाया है पार्टी देश के अंदर, हाँ, ये जो आपने लेकिन लगाया, यहीं से मैं सवाल संतोष जी के सामने रख देता हूं कि संतोष जी, एक मजबूत संगठन से आपका मुकाबला है, ऐसे में संगठन के भीतर सब कुछ दुरुस्त हो गया है, सारे जो दांव पेच हैं वो उनको दुरुस्त कर लिया गया है, जो कड़वाहट है, जो एक दूसरे के प्रति मन में मान लीजिए कोई विचार है, वो सब दुरुस्त कर लिया गया है। सब इसलिए क्योंकि थोड़ी कुछ समय पहले मुकेश नायक ने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद हेमंत कटारे जी के इस्तीफे की बात सामने आई, और अभी जिस तरीके की बातें सामने आ रही, कोई कह रहा है कि मैं राज्यसभा जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं राज्यसभा नहीं जाना चाहता हूं, मतलब ऐसे लग रहा है कि सब अपने अपने आप अपना अपना तय कर रहे हैं। तो क्या सब कुछ दुरुस्त कर लिया गया पार्टी के भीतर, जिसके आधार पर यह तय किया जाए कि आप एक मजबूत संगठन का मुकाबला कर लेंगे 2028 में? अमित जी, मजबूत संगठन की जहां तक बात है कि इसी संगठन का मुकाबला करके 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। वो तो कुछ लोगों ने पार्टी से गद्दारी करके जो है पीठ में छुरा भोग के चले गए। आज उनकी भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति दिख रही है। और रही बात गुटबाजी की, जो वानी आहुलिया जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं है, नाराज महाराज शिवराज, कितने गुटों में पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र सिंह तोमर जी अलग गुट बना के बैठे हुए हैं, महाराज की चल नहीं रही तो महाराज अलग गुट बना के बैठे हुए, राकेश सिंह जी अलग बना के बैठे हुए, कैलाश विजयवर्गीय जी अलग वो कर रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के उसमें देखे, कांग्रेस की चिंता छोड़े। आपने कटारे जी की बात करी, कटारे जी का ट्वीट भी आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है पूरी तरीके से सदन में अपनी बात रखूंगा और लड़ाई लड़ूंगा, और वो कर रहे हैं। और जहां तक हमारा मामला है, हमारा सब मामला बहुत अच्छे से चल रहा है, और आने वाले समय में बिल्कुल जो जनता की लड़ाई रोड से लेकर सड़क पर तक कांग्रेस लड़ रही है और ज्यादा लड़ेगी, इसके अंदर कहीं कोई संदेह नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी जो मुगालते पाले हुए, वो मुगालते पूरे क्लियर हो जाएंगे उसके अंदर। वाणी जी, आप जवाब देना चाहती हैं? संतोष जी कह रहे हैं कि कोई भीतरघात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, और आपके यहाँ तो नाराज महाराज शिवराज इन सब की चर्चा। सबसे पहले तो संतोष जी को बोलिएगा कि बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है। देखिए, स्वप्न देखना और लक्ष्य निर्धारित करना दोनों में बहुत खासा अंतर है। और जो कांग्रेस प्रवक्ता संतोष जी अभी बोल रहे हैं, ठीक है, स्वप्न देख रहे हैं, बट वो स्वप्न इनके जैसे दिन में होता है, हम सपने देख रहे हैं खुली आंखों से, कुछ ऐसे हैं। क्योंकि देखिए, 3-4 उदाहरण दे देती हूं मैं आपको। आपने कुछ सूची अमित जी बताई जिन्होंने पार्टी से नाराजगी व्यक्त की है और इस्तीफा दिया था। 2 लक्ष्मण भी है उस सूची में। एक ने जब सच बोला तो उसको बेदखल किया, और दूसरे ने इनका दामन छोड़ा। ऐसे ही आपने देखा है, युवा कांग्रेस की जब नियुक्ति हो रही थी तब पैसों का भी खेल था। घूम फिर के एक साधारण किसान परिवार के बेटे को इन्होंने दरकिनार किया, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, और बनाया किसको? फिर मैं एक और उदाहरण देती हूं। हम इतनी सारी नियुक्तियां इनकी देख चुके हैं, 250-400 जन एक समिति में बन रहे हैं। एक नाव पर ज्यादा लोग जाते हैं तो वो असंतुलित होती है, कैप्साइज हो जाती है। और फिर नाराजगी भी ऐसी कि कई उदाहरण थे कि सिर मुंडवा दिया, रक्त से पत्र लिखा। तो देखिए, 2 चीजें बहुत स्पष्ट आपको समझनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी में विचारधारा नहीं है, सब अपने खेमे को अपने हिसाब से संभालते हैं और संघर्ष शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, यहां पर अनुशासन नाम की चीज नहीं है। इसलिए जब एक वरिष्ठ नेता अभद्र भाषा की उपयोग करते हुए रेप को तीर्थ के साथ जोड़ देता है, राहुल गांधी उसे मंच पर बिठाते हैं साथ में, उसकी आओ भगत होती है एयरपोर्ट से लेकर मंच तक।
ये एक बहुत बड़ा अंतर है और है। जनता इसका आंकलन संतोष जी कर- जवाब देना चाहते हैं। संतोष जी, फिर मैं सर के पास जाऊंगा। देखिए अमित जी, जहां तक जो है इनके जो है मंत्री विजय शाह ने कर्नल सुप्रिया के बारे में क्या बोला, ये किसी से छुपा नहीं है। इनके कैलाश विजयवर्गीय भी महिलाओं के बारे में क्या बोल रहे हैं, इससे कुछ छुपा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियां नहीं देख के कांग्रेस की बात कर रही है। मध्य प्रदेश इस समय पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। नारायण टैक्स चल रहा है, घर घर शराब जो है बांटी जा रही है, नारायण टैक्स वसूला जा रहा है, अवैध प्लाटिंग का काम चल रहा है, चंदा मामा टैक्स वसूला चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर। ये पता कर लीजिए, रिचार्ज और टॉपअप पे कलेक्टर एसपी चल रहे हैं और हफ्ता वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में सबसे झूठे लोग हैं, जनता को ठगने की बात करते हैं और खुद की ब्रांडिंग करते हैं, जनता की गाड़ी कमाई से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। ये क्या बात करेंगे? मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी पर्ची वाले मुख्यमंत्री जब से आए, पूरा प्रदेश बहाल है, पूरी तरीके से लूट, इतना ज्यादा लूट लिया है कि एक एक जनता के जो जनता जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, ऐसा कोई बचा नहीं है जिसको इनने ठगा नहीं है। ये क्या बात कर रहे ठीक है, ऐसे किसी की आवाज नहीं आ पाएगी। मैं प्लीज आप दोनों से अनुरोध करूंगा, मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे यहाँ बहस करने से किसी की आवाज नहीं आ पाएगी। मैं आपके पास आ रहा हूँ सत्यप्रकाश शर्मा सर, प्लीज 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 प्लीज। सत्यप्रकाश शर्मा सर, अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें आपको कांग्रेस पार्टी के लिए क्या संभावनाएं 2028 के लिए नजर आ रही हैं? क्या वाकई में 2028 के बाद ये स्थिति आ जाएगी कि अजय सिंह जी साफा भी पहन लेंगे, माला भी पहन लेंगे, या अभी की परिस्थितियां बता रही हैं कि बहुत टफ है? देखिए, ऑप्टिमिस्टिक सवाल है आपका। ये तो इलेक्शंस की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि उस दौरान कौन बीजेपी से, कौन कांग्रेस से लीड करेगा। क्या कांग्रेस के मुद्दे होंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे होंगे, या क्या ऐसा घटनाक्रम घटित हो जाए जिससे किस पार्टी की परिस्थिति अच्छी हो जाए और किसी पार्टी की स्थिति भिड़ी हो जाए। तो ये तो इलेक्शंस के समय ही कहा जा सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप निश्चित रूप से मानिए, हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के लिए ही मैदान में होते हैं। उसका सोच तो यही होता है, चाहे उसके पास मुद्दे हो ना हो, संगठन हो ना हो, लेकिन सोच एक ही होता है कि चुनाव जीतना। देखिए, अगर ऐसा ही सोच भारतीय जनता पार्टी में होता कि हम तो बहुत छोटे हैं, आपको शायद याद नहीं होगा 80 का या 84 का, आपको याद होगा कि जब 80 में गठन हुआ भारतीय जनता पार्टी का, तो लोग हंसते थे, लेकिन उस पार्टी ने क्या काम कमाल किया। सही बात है कि सर। 303 सीट्स तक लाई है। तो इसलिए किसी भी पार्टी को कमजोर नहीं समझा जा सकता चुनावों से पहले। आपने एक चीज महत्वपूर्ण देखना समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी कभी भी यह मुगालते में नहीं रहती है कि पार्टी कांग्रेस सामने है तो वो कमजोर है। अगर ऐसा है तो अपना चुनाव प्रचार करना ही बंद कर दे। ठीक है सर, इसी पॉइंट पर समाप्त करते हैं। समय यही समाप्त हो रहा है कि सपने देखेंगे तभी तो साकार कर पाएंगे, और कांग्रेस पार्टी फिलहाल एक सपना देख रही है, एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा बात की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपके मुद्दे में फिलहाल इतना ही। और इसी बीच एक बड़ी खबर खेल के मैदान से, T20 वर्ल्ड कप का